अब पैसा तो सारा का सारा देश का पैसा तो बीजेपी ने लूट लिया भाई। अब कोई भी बोल लगा उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए तो कर ही रहे हैं। ये आज से थोड़ा चल रहा है, विद प्रूफ दिखा रहे हैं। वह आज से थोड़ा चल रहा है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारे को खालिस्तानी घोषित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए थे ना। हमारे को एक जाति का आंदोलन बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए थे ना। क्या हम खालिस्तानी हुए? क्या हम एक जाति के हुए? नहीं। ये तो फिर आंदोलनकारी आंदोलन को बदनाम करना तो इनकी पुरानी चाल है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आंदोलन बच्चे 100% जीतेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मोदी ही नहीं रहेगा। प्रधान नहीं गया तो प्रधान इनका प्रधानमंत्री ही जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस आंदोलन का तो वो थोड़ा ही है। ये आंदोलन कुछ बच्चों ने शुरू करा था, आज इसका कुछ तरह का लीडर नहीं है। ये तो 10, 20, 50, 100 बच्चे रहा करते जंतर मंतर पे। सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पे बैठ गया, पूरे देश के अंदर मैसेज चला गया, इस तरह चल रहा है। उसके उठा करके अगर ये हॉस्पिटल में नहीं डालते थे, कितने बच्चे जाने थे। अब कोई लखनऊ में हजारों के लाखों भीड़ के इकट्ठी हो रही है, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? हरियाणा के सभी शहरों में नौजवान बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? बंबई में कितना बड़ा 40,000 50,000 लड़के थे, उनका प्रदर्शन कौन कर रहा है? अब इसका कोई नेता नहीं है, मुद्दा इसका नेता है। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार दिवा देती है तो ये मुद्दा दब सकता है, वरना 100% ये आंदोलन चलता रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, देश के सभी हिस्सों में जाएगा। और सभी हिस्सों में जाएगा तो इसका मतलब सरकार है। प्रधान जी, जैसे कि मतलब चीन आए दिन मतलब भारत की जमीन के ऊपर कब्जा करते जा रहा है दिन प्रतिदिन, वहां पे प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन जब ये शिक्षा रोजगार के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो दिल्ली पुलिस से काम नहीं चला, तो अब सीआरपीएफ भी उतार दी है। आप इसके बारे में क्या कहोगे? ये डरागा भूत नाच है, हरियाणा में कहावत है। हाँ। इसने चीन के खिलाफ आज तक एक बार भी नहीं कहा, चाहे हमारे 20 सैनिक मरे, चाहे हमारी जमीन को दबा गया, ना ये बोला ना इसके अंधभगत बोल रहे कभी भी। चाइना के खिलाफ नहीं बोलेंगे कभी भी आवाज नहीं। पाकिस्तान का हमारा रोड़ा हो ना हो, गाली पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान से वोट लेना है। इसने मात्र चाइना की बात नहीं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारी जमीन में कॉलोनियां बसा दी। हाँ। हमारे आदिवासियों को धकेड़ दिया सेना ने, अभी पिछले दिनों आ रहा था। हाँ। मगर ये नहीं बोलेगा, इसने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इसका कोई देश का मतलब नहीं है। सिर्फ ये अपनी विचारधारा को हिंदू राष्ट्र बिरनी कड़े लेके जाएंगे। इस देश का सत्यानाश करने में तुले हुए, इस आगे इनकी सोच ही नहीं है। देश के प्रति ईमानदार कभी थे ही नहीं, ना आज है। अगर चाइना सीधा अटैक भी कर देगा तब भी इसकी हिम्मत नहीं है कि ये उसका जवाब दे देगा। ये तो देश के लिए एक नारा चला था पद से ही, क्योंकि इसने F-16 के पीछे लग के ये ट्रेड डील पर साइन करने जा रहा था। उस समय किसान नारा ला दे, बोला जो अमेरिका का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ। मुझे लगता है कि ये देश के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं लोग। और जिस दिन इनकी पोल पाटेगी, पूरा देश के इनको वोट देने वाला भी, इनके साथ रहने वाला सब लोग पछताएंगे कि बहुत गलत आदमी के हाथों में हमने देश दे दिया। हमारा देश 70-72 के युग में जो देश हुआ था वहां पहुंचा दिया इन्होंने। हम 2026 में हैं, लेकिन 70-72 का युग में भेज दिया। सारा का सारा मतलब एक इसरो के सारे वैज्ञानिक इस्तीफा देंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पिछले दिनों में बहुत बड़ी न्यूज आई। अरे ये इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके। सारी की सारी हमारे जितने अच्छे रिसर्चर हैं, पढ़े लिखे बालक हैं, विदेशों भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देश को खोखला करके मानेंगे लोग। और ये जब तक ये गद्दी पे हैं कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। इन्होंने तो अपने उससे मतलब है, पहले भी देश गुलाम इन्हीं एक्टिविटियों से हुए थे। बाहर के आक्रांताओं की हिम्मत नहीं थी, मगर हमारे समाज को इन्होंने गुलाम बना के रखा, जिसकी वजह से पूरा समाज के अंदर एक नकारात्मक, जिसने बोलना है कि हीन भावना आ गई। कोई राज करे हमारा, तो ये राज करे या वो राज करे, हमारे ऊपर तो राज ही करना है। इस तरह इन्होंने जनता को बनाया, जनता के 4 टुकड़े कर दिए। 75% जनता लड़ाई तो बाहर कर दी। उसी की वजह से हमारे
देश को गुलामियां भोगनी पड़ी हैं। आज फिर उसी तरह की मनुस्मृति के तहत ये शासन चाहते हैं, आज फिर वही हालात ये देश में पैदा करना चाहते हैं। उससे ज्यादा ये निकले ही नहीं, हजारों साल से इनकी सोच वही अटकी पड़ी है। अपने भाई को ही गुलाम बनाने का मतलब है ना, दूसरा इनका क्या नुकसान करेगा कोई लेना देना नहीं। ये अलग टाइप के लोग हैं भाई, देश ने खोखला करने पर तुले हुए। आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रधान जी, क्या आप जंतर मंतर पे जाओगे? मैं जंतर मंतर पे जाके भी आ लिया। वहाँ बहुत अव्यवस्था फैल रही है, बुजुर्गों का तो रहना बड़ा मुश्किल है, और पेशाब करने के बाथरूमों में भी गंद फैल रहा है। नए बालक तो हैं, इधर उधर जाया हुआ है, कनाट प्लेस का जाया हुआ, ओरागंज जाया हुआ है, सार्वजनिक शौचालय है, गुरुद्वारा बंगला साहब का नहीं जाया हुआ है। बुजुर्ग आदमी का तो तंग हो रहा है, मगर हम उस लेवल में नहीं जाना चाहते इस आंदोलन में। जिस तरह हमारा स्वभाव है, जहां जाएंगे हम वहां भाषण वगैरह देंगे, लीडरशिप में बैठेंगे, उस तरह नहीं जाएंगे। सपोर्टर के रूप में पहले भी जाया और आगे भी जाता रहूंगा। और मेरा संगठन के बहुत से नौजवान साथी फिलहाल भी जंतर मंतर अभी भी हैं। हमारे दादरी से क्या नाम, अनिल मोटू की बड़ी अच्छी टीम है युवाओं की, अभी हनी से बड़ी अच्छी टीम है। वो जा रहे हैं, हमारे हिसार वाले भी जाए, तो कैथल वाले भी जाए, तो हमारे युवाओं की टीम वहाँ है। पहले से 100-150 आदमी हमारे हैं, मगर वो हमने ये कह रखा है भाई हम नेतृत्व की भूमिका में नहीं आएंगे, आप सिर्फ मदद करिए। और मेरा जाने से तो सीधा वो दूसरा सिस्टम आ जाए, फिर वहाँ स्टेज पे जाओ, भाषण दो। हम चाहते हैं आंदोलन बच्चे ही लड़े। पहले ही राजनीतिक पार्टियों में आपस में क्लेश चल रहा है, फलाना आंदोलन आ गया, इसको हाईजैक करेगा, ये आंदोलन को डाइवर्ट करेगा, तो हम इस तरह की कोई बात नहीं चलवाना चाहते। इसलिए हमारा संगठन पूरी तरह बच्चों की मदद में लग रहा है, मगर मैं खुद वहां जाकर के कोई बाइट वगैरह नहीं दूंगा। जाऊंगा तब भी चुपका सा, घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे जो मेरे से समय लगा पाऊंगा वो निकल आऊंगा, क्योंकि उस दिन भी मैंने किसी को बाइट नहीं दी। मेरा फोन इन्होंने बंद करे रखे है, मेरी तो वो आईडी वीडी सारी उड़ा रखी है, फेसबुक आईडी पेज सब बंद कर रखे सरकार ने। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि अभी आपने बात की, अगर बात की जाए आपके सोशल मीडिया के जो अकाउंट था आपका बैन कर रखा अभी तक, अभी तो वो मामला भी सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अभी भी आप क्यों नहीं आपके चैनल को खोला जा रहा है? मुझे लगता क्या डर है इसी आंदोलन की वजह से, क्योंकि मेरे अंदर भी एक अवगुण है, मैं बोलने से नहीं रहता। अगर मेरा चैनल खुला होता तो मैं अपील कर देता भी दिल्ली जाइए, बच्चों का समर्थन करिए। तो इन चीजों से ही सरकार डरती है। अब आप जैसा कोई इंटरव्यू लेना है तो मैं बोल दूं, मेरे पास खुद का तो हथियार नहीं रहना, अब उसके ऊपर तो मैं कभी भी लाइव आकर के अपील कर सकता था, इसलिए बैन कर रखा है। मेरे को तो पता है क्यों बैन कर रखा। जब तक ये इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, मेरा पेज नहीं खोलेंगे। एसपीडीसी के पास जब भी ये बच्चे, क्योंकि मेरे साथ बहुत से यूट्यूबरों के भी चैनल बैन हुए थे ना, वो उनसे मिलते हैं, जाकर के कह देंगे नहीं सबके खोल लेंगे। और मेरे को भी कह देते हैं प्रधान जी आपका भी खुलेगा, फलानी तारीख को खुलेगा, 10 तारीख तो हाल तक फलाना दिन खुलेगा, फलाना आज तक तो खुला नहीं। मुझे नहीं लगता जब तक ये आंदोलन चलेगा मेरा खुलेगा, बाकी का मेरे को पता नहीं। इसी को तानाशाही कहा जाता है, आवाज को दबाना। अब मेरे को तो, मेरी आवाज को तो इन्होंने फिक्स कर दिया ना। अब हरियाणा को तो कोई पता नहीं सुरेश कोत क्या कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल खुला होता तो हरियाणा को पता होता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बच्चों की कितनी सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या ये एक डर है प्रशासन को? बिल्कुल डर है, क्योंकि अभी मैं चुपके जंतर मंतर जाके आया, तो आप क्या मेरे को इतना भला मानो जो मैं जिस दिन जाऊंगा तो वीडियो डाल के नहीं जाऊंगा। मेरे साथ कितने आदमी जाओगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो इसी डर की वजह से हमारा चैनल नहीं खोल रहे। आखिरी सवाल रहेगा मेरा प्रधान जी आपसे, जैसा कि हरियाणा के अंदर आए दिन आप भी सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे कि फुहड़ता और नग्नता बहुत ज्यादा फैली हुई है, उसको लेकर के एक मुहिम चलाई है धर्मेंद्र हुड्डा जो कि विदेश के अंदर बैठे हैं, और उन्होंने विदेश से शुरू करी और जमीनी लेवल पे जो खापे हैं वो महम 24 के चबूतरे पे इकट्ठे होने जा रही हैं इसी को बंद करवाने के लिए। तो आपको क्या लगता है और आप इसको किस नजर से देखते हैं? मुहिम बहुत बढ़िया, हाँ, हर घर तक जानी चाहिए, समाज के नीचे तक पहुंचनी चाहिए जी। उस बच्चे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, धर्मेंद्र हुड्डा को हमारे साथ ही रहता था। मुहिम ठीक चलाई है, उन्होंने अपील भी करी बस सभी सामाजिक संगठन वहां पे आए वो करें। और महम 24 हमारा सम्मानित चबूतरा रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि सारी खापे वहां पहुंच जाए।
मगर इसके ऊपर नीचे सतर तक काम करने की जरूरत है। सिर्फ बयानबाजी से ये चीजें हल नहीं होंगी। यही बात है, क्योंकि ये फुअड़ता वाला सौदा है ना, जो इतने घने लोग देखे हैं। हाँ बिल्कुल। और वो फुअड़ता वैसे नहीं हो रही, वो लालच में हो रही है। उनके व्यू आवे कहीं ना कहीं, उनसे यूट्यूब वाले वो पैसे देते होंगे, तो ये लालच में हो रही सारी चीज। लालच तो तभी छूटेगा मेरे भाई जब कोई डर होगा, और डर तब होगा जब पूरा समाज ऐसे उसको ऐसे अकाउंट वगैरह जो बन रहे हैं इनको मतलब एक बहिष्कार जैसा मामला करते हैं, वही तो देखने ही नहीं हम, तब जा करके ये बंद हो सकती है। वरना ये मुझे बहुत कम चांस लगा है। दब तो जाएगी एक बार, लेकिन लालच बहुत बुरी बला है। दब जाएगी, अभी छुप जाएंगे 10-20 दिन, ये बयानबाजी होकर के ये मामला भी शांत हो जाएगा, फिर कोई न कोई चला देगा, फिर कोई न कोई। अब सबको पता है बहुत गंदी चीज है, और बोलते भी रहते हैं देर से देर। खापों की पंचायतों में तो जितने बार बड़ी पंचायत होती है वहीं पर मुद्दा होता ही है। एक तो लिव इन रिलेशनशिप का, और फुअड़ता का, लव मैरिज के ऊपर इतनी आपत्ति नहीं है। एक गांव में ग्वांड में जो घर में ही कर लेते हैं ना बच्चे, कई वे गांव तो घर ही होता है, ग्वांड में कर लिया, गोत्र में कर उसी लिया। की बात है। हाँ, ये हर खाप का हर समय का मुद्दा है। ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र ने छेड़ दिया इब्बे चल रहा है, और सुनता ही नहीं कोई। कहीं पर भी आप बड़ी पंचायत देखोगे, सारा बोलते पाओगा कोई न कोई खाप का प्रधान, भाई इन चीजों से हमने सख्ती से निर्णय लेना चाहिए, मगर नीचे तक ये चीजें नहीं पहुंचती। लालच में लोग तोड़ते हैं, और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बालक में उन्हें देखकर उनके पीछे बढ़े, और ये फुअड़ता समाज में इस तरह फैल। जैसे प्रधान जी अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि चैनल को बैन कर दिया, आपके चैनल को भी बैन कर दिया, और जो पत्रकार साथी थे उनके भी चैनल को बैन किया, जो कि वो समाज हित की आवाज उठा रहे थे, समाज के प्रति आवाज उठा रहे थे, और जो मतलब समाज के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी उसको कवरेज कर रहे थे, उनके तो चैनल को बैन कर दिया। लेकिन जो नंगनता और फुअड़ता दिखा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे फिर सरकार? नहीं, उनका फर्क ही नहीं पड़ता इनका। हाँ, ये इसी सोच के लोग है ना सत्ता में। मैंने पहले बता दिया, इनकी सोच ही है। इनकी जो सत्ता में आज लोग बैठे हैं, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखोगे, ये इसको उस श्रेणी का अपराधी नहीं मानते। जितने भी आपने अपराधी इस टाइप के बलात्कारी और ये जो इस टाइप के अपराध है ना, जितने भारतीय जनता पार्टी में RSS में लोग हैं ना, इतने कहीं नहीं मिलेंगे आपको। चिमनानंद है, कुलदीप सिंगर है, कितने बब्या नाम गिनाऊं मैं, बहुत ज्यादा। ये सारे के सारे बीजेपी के समर्थक हैं, और इनकी एक बार तो मुहिम चला दी थी इन्होंने कि पोस्को एक्ट को रद्द करो, खूल चावे थे, बिल्कुल समझ गए ना। तो इनकी सोच वहां है मेरे भाई। ये तो खुद नंगा नाचन को पसंद करते हैं, तो ये क्यों बंद करेंगे? बिल्कुल। अब रही चैनल वालों की बात, उनके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ। मेरे बारे में सबको पता है भाई, ये सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, सबको पता है। मगर वो चैनल वाले तो सरकार का किसी का बयान आ गया वो भी चला कर दे, पक्ष और विपक्ष दोनों का चला कर दे, खिलाफ का वो भी चला कर दे। उनके साथ तो बिल्कुल ही गलत कर रखा है। और अब क्या कहें इसको, क्योंकि जब 1975 की इमरजेंसी लगी, दो ही चीज तो हुई थी, नेताओं को बैन करा था, क्या नाम है, और मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी, बोलने वाले अंदर कर दिए थे, और जबरदस्ती ऑपरेशन करे थे, जबरदस्ती नसबंदियां करी थी। ये तीन चीज तो हुई थी उसमें। अब जबरदस्ती तो ये शिक्षा ये थोपड़ लग रहे हैं, लट लग रहा है वादनी, ये चैनल बैन कर रखे हैं। ये वही बात है। हाँ, और अभी 2 दिन पहला सारे नेता जेल में तो थे, जो भी जंतर मंतर की तरफ तो मुंह कर रहा था वो जेल में नहीं था। तो ये तो तानाशाही है ही। जी प्रधान जी, जैसे कि अभी आप बता रहे कि जितने भी नेता वहां गए सभी को जेलों के अंदर ठोक दिया, ये बिल्कुल देखा था मैंने। देश का सबसे बड़ा नेता लोकसभा में नरेंद्र मोदी है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी दूसरे नंबर का नेता है ना, दूसरे नंबर की पार्टी बड़ी बीजेपी, हाँ, नेशनल लेवल। अरे राहुल गांधी विपक्ष के नेता को अंदर ठोक दिया इन्होंने। आप किसी MLA MP की क्या हिम्मत? जैसे राहुल गांधी को तो इन्होंने जेल में ठोक दिया, लेकिन वहां चंद्रशेखर आजाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं फिर? चंद्रशेखर आजाद उस PM हाउस के सामने नहीं थे। वो बाबा साहब की स्टैचू है
संसद भवन संसद के अंदर। संसद के अंदर बाबा साहब के स्टैचू के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी प्रोटेस्ट में, इसी बच्चों के हक में, वो भी बच्चों के समर्थन में बैठे हैं। राहुल गांधी को तो इसलिए कर दिया क्योंकि उसके साथ ज्यादा सांसद थे, कुछ विपक्ष के और भी नेता थे। वो चंद्रशेखर रावण का उनका शायद मुझे लगा गैप था। गैप यूं था कि राहुल गांधी कुछ पार्टियों के साथ चर्चा करके मुझे लगता है गए, जैसे समाजवादी पार्टी के भी लोग थे उधर, एक आध एक्टिविस्ट था योगेंद्र यादव भी देखा हमने, एक आध समाज का और घटक भी था। मगर चंद्रशेखर जो प्रोटेस्ट में गए, मुझे ऐसा लगता है दुखी होकर बगैर किसी के चर्चा के खुदे जाए बैठा, इसलिए वो अकेला बैठा है। तो वहां उनकी नजर ध्यान न दे करके इग्नोर कर दिया उसको, उसको इग्नोर करे जानबूझ के। और राहुल गांधी जहां बैठा था पीएम हाउस के सामने, उसका सिक्योरिटी का हवाला दे गिरफ्तार कर दिया। वह प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को खतरा है। अरे कौन सिक्योरिटी का खतरा है कि इन बच्चों की मांग मान लो, क्या का सिक्योरिटी का खतरा है? बकवासबाजी। वहां एक पीएमओ का मंत्री आता है, आप समझदार हो जी, आप विपक्ष के नेता हो, आज आप नेहरू खानदान से हो, आप ऐसा ना करो। अरे ये बातें कहने की वजह सीधा कहते हैं बताओ जी, उन्होंने तो ये कहना था बच्चों की मांग मान लो भाई। एक लाइन कहते थे ठीक है जी, आप भी देश में इतने जिम्मेवार पद पे हो जितने जिम्मेवार पद पर नरेंद्र मोदी है, अगर आप ऐसा चाहते तो हो जाएगा हल। इतनी देर में मुद्दा हल होना था, मगर नहीं, इनका घमंड आज 7वें आसमान पर है। और जब तक जनता इनका घमंड अड़का नहीं करती तो ये घमंड बढ़ता जाएगा। अंत में आप क्या कहना चाहोगे? अंत में मेरी प्रार्थना है वो पूरे देशवासियों से, न केवल इन जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है इसकी सपोर्ट करो, बल्कि इस बात को समझो कि देश की गद्दी पे बैठे लोग पूरी तरह तानाशाही पर उतर चुके हैं, अहंकार में डूब चुके हैं। सारे के सारे किसान के खिलाफ भी, मजदूर के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ, सबके खिलाफ गलत फैसले लेने लग रहे हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद सर जी। तो जैसा कि आपने देखा शुरू से लेकर आखिरी तक, आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।